नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री घोटरा गला। सड़कों पर जो है जिस तरीके से दोस्तों रेसलरों को पिटलाया, उसको लेकर प्रधानमंत्री पर जमकर गरजे राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नहीं मानती बल्कि बीजेपी अपना कानून चलाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नए संसद भवन को लेकर फिर से विपक्ष हुआ हमलावर। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ दीवारें खड़ी करवा दी। जी हाँ, वहां पर विपक्ष तो था ही नहीं, उद्घाटन का कोई मतलब नहीं रहा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जंतर मंतर पर पहलवानों को हटाने के बाद भड़के केजरीवाल। बोले हम पहलवानों के साथ खड़े हैं, जो भी फैसला लेंगे पहलवान हम उनका साथ देंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे, तमिलनाडु के जो आपको बताते चले सीएम है स्टालिन, उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। उनका कहना है पहले ही दिन जो है वो सेंगोल झुक गया। दरअसल सेंगोल को लेकर बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब स्टालिन ने यह कह दिया कि जिस तरीके से मारा गया है उनको दोस्तों, उन रेसलरों को, पहले ही दिन झुक गया सेंगोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी 10 नंबरी पार्टी है। बताएंगे क्यों अखिलेश ने बीजेपी को 10 नंबरी बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जंतर मंतर पर भयंकर जो है पुलिस की निगरानी है। आपको बताते चले पहलवानों ने अपना अगला कदम उठा लिया है। पूरे देश भर में पंचायतें भी होंगी और आंदोलन भी होगा। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर जातीय जनगणना को लेकर फिर से फूटा नीतीश कुमार का गुस्सा। बोले बीजेपी नहीं चाहती कि देश में हर वर्ग के इंसान को पता चले किसकी कितनी संख्या है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खिलाड़ियों को पीटने के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, लिख दिया लंबा चौड़ा ट्वीट। बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती पहुंची पश्चिम बंगाल के 2 मंदिर में की पूजा। बोले भाईचारे को देंगे बढ़ावा। बताएंगे क्या कुछ बोला है यहां पर। वहीं पर दोस्तों उज्जैन में जो महाकाली डोर बनाया गया था वो ध्वस्त हो गया। आप समझिए 30% तेजी से हवा चलने वाली ने मूर्तियां गिरा दी। बताएंगे क्या कुछ हुआ है, क्यों अब भ्रष्टाचार एक और सामने निकल कर आया। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की महिलाओं को पीटने वाली दिल्ली पुलिस को बीजेपी देती है बढ़ावा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से महिला पहलवानों को प्रोटेस्ट से हटाया गया इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। राहुल ने कहा कि देश का तानाशाह जाग चुका है और फिर से एक बार तानाशाह राजा ने अपनी प्रजा को ऑर्डर दे दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से ही प्रधानमंत्री को जो है वो एक तानाशाह राजा बोलते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पहलवानों को पिटवा कर हटवा दिया, ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई बताए भारत में लोकतंत्र है या नहीं है। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी वाले खुद ही सबसे पहले ये कहते हैं कि देश का लोकतंत्र तो बहुत मजबूत है। भाई अगर देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जुबान पर दोस्तों एक रट्टू तोते की तरह एक लाइन दे दी गई है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रहा। ये सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत है, सिर्फ विपक्ष के अलावा, क्योंकि आज की मीडिया जो है वो उससे तो ये सवाल पूछना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने अपनी भड़ास भी निकाली। राहुल ने कहा देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। आज हर कोई बीजेपी से हर वर्ग का इंसान परेशान है। चाहे दोस्तों आप समझिए किसान हो, एमएसपी को लेकर परेशान है। महिला रेसलर जो है वो ब्रिजभूषण बीजेपी के नेता को लेकर परेशान है। देश की जनता एनआरसी सीएए से परेशान हुई थी। तमाम ऐसे कानून लाए जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हो तो लोकतंत्र की बात करना कम से कम बंद ही कर दो तो अच्छा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कल जिस तरीके से रेसलरों को पीटा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो था। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है कि बस एक मैं ही हूं जो विकास कर रहा हूं और कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं जिसने इससे पहले सरकारों में विकास किया था। दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ अपना कानून चलाएगी। उसे ऐसा लगता है कि वो अपना अलग कानून बनाकर अपने हिसाब से चलेगी। ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से महिला पहलवानों को पीटा गया और उसके बाद भी अगर बीजेपी लोकतंत्र की बात करेगी तो उस पर शर्म है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग या जो भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी को इस मुद्दे में सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। पहले आप समझिए दोस्तों, पहले जो है वो किसान खालिस्तानी थे, अब बीजेपी की आईटी सेल एक्टिव हो गई है और अब इन पहलवानों को भी जो है वो खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया है। मतलब कि सरकार के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट करेगा सरकार उसको खालिस्तानी ठहरा देगी। समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ लोकतंत्र की बात हो रही है, दूसरी तरफ तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो रेसलर्स को टारगेट करने के लिए सिर्फ कह रहा है कि भैया ये तो खालिस्तानी लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है वो खालिस्तानी कैसे हो जाता है। आप समझिए उन बेचारों की क्या गलती थी जो रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। सिर्फ इतनी सी मांग है कि बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन दोस्तों दोनों ही काम नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बृजभूषण के ऊपर 2 FIR दर्ज हो जाती हैं और उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर दोस्तों कानून पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन मोदी सरकार पर उससे ज़्यादा उठते हैं। क्योंकि एक हालिया देश का प्रधानमंत्री जो अपने अभी हाल ही के वीडियो में दोस्तों जब विनेश फोगाट इस देश के लिए मेडल जीत के लाई तब प्रधानमंत्री सारा का सारा क्रेडिट लेने पहुंच गए और प्रधानमंत्री ने यह तक कह डाला कि यार ये विनेश फोगाट तो मेरे ही परिवार की बच्ची है। अब आप समझिए, अगर आपके ही परिवार की है तो फिर विनेश फोगाट को कल दिल्ली पुलिस क्यों घसीट रही थी, क्यों उसको पीट रही थी और अब ये लोग खालिस्तानी हो गए। मतलब जब मेडल जीत कर लाए तो तब ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो विनेश फोगाट हो या तमाम वो रेसलर बजरंग पुनिया वगैरह ये सब खालिस्तानी हो गए हैं। ऐसा ही दोस्तों अब किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था, बीजेपी ने किसानों को खालिस्तानी ठहरा दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गर्जे जमकर गर्जे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी 10 नंबर पार्टी है, 10 नंबर। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जातीय जनगणना से भाग रही है। वो किसी भी हाल में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, वो नहीं चाहती कि दलित पिछड़ों को उनका हक मिले और इसीलिए बीजेपी ने जो है यहाँ पर जातीय जनगणना को रोक रखा है। दरअसल दोस्तों अखिलेश की बातों में दम भी है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में तो नहीं लेकिन बिहार में जातीय जनगणना शुरू करा दी थी नीतीश ने, उसका एक फेज पूरा भी हो चुका था, जिसके बाद वहां की जातीय जनगणना पर बीजेपी ने स्टे लगवा दिया, यानी कि रोक लगवा दी। यही नहीं, बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगे कि बीजेपी जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो है उससे बीजेपी भागकर बताना क्या चाहती है, वो देश में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। यही नहीं दोस्तों 2021 यानी कि 2021 का जो जातीय जनगणना का डेटा है वो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपडेट नहीं कराया। सवाल उठाए कि आखिरकार जब उस टाइम पर जातीय जनगणना हुई थी 2021 में दोस्तों, तब उस डेटा को अब तक जो है रिलीज क्यों नहीं किया गया, उसे अपडेट क्यों नहीं किया गया। जाहिर सी बात है जब रिलीज या अपडेट की बात आती है सरकार पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार दोस्तों अपनी खामियों को छुपाने का काम करती है, बखूबी करती है। और ये तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि देख लेना आप, सरकार किसी भी हाल में जातीय जनगणना नहीं होने देगी, क्योंकि उसने लोगों के दिल में ये बात डाल रखी है दोस्तों कि मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ रही है और अगर जातीय जनगणना का डेटा सामने आ गया तो उसमें साफ हो जाएगा कि बढ़ नहीं रही बल्कि मुस्लिमों की संख्या इतने समय में और घटी है। यही नहीं दोस्तों, दलित पिछड़ों को अपनी अपनी संख्या पता चल जाएगी, सबको पता चल जाएगा हमारा क्या रोल है चुनाव के वोट देने में। और यही कारण है जिससे बीजेपी डरी बैठी है। बीजेपी कतई नहीं चाहती किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये सब कुछ झेलना पड़े, लेकिन देश की जनता ने तो सोच लिया भैया बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले। इस वक्त दोस्तों देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करना चाह रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ने सोच लिया है कि अब देश में आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे
मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब सुनाया। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के हालिया जो है यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष हैं। अब आपको बताते चले जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए काफ़ी कुछ सुना दिया। और यही नहीं, बीजेपी को घेरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भी काफ़ी कुछ बोला है। नई संसद के उद्घाटन पर राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा, बीजेपी आरएसएस के सत्ता शिक्षकों के 3 झूठ अब देश के सामने आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों साफ कह रहे हैं कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीन लिया, फिर सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा, फिर बीजेपी ने दोस्तों आरएसएस के सत्ता शिक्षकों के 3 झूठों पर अब देश के सामने बेपर्दा हो गए। क्या है दोस्तों? सबसे पहला झूठ लोकतंत्र, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा दोस्तों बेटी बचाओ। ये सारे के सारे याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है। खड़गे साहब ने कहीं ना कहीं ये सही कहा है दोस्तों कि लोकतंत्र की जो आवाज दबाई जा रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम रोल है। आप भी जानते हैं दोस्तों देश की आज जो हालत हो चुकी है या देश में जिस तरीके की स्थिति बनी है दोस्तों, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर बीजेपी ये कहती है कि देश में लोकतंत्र है तो फिर उसे लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है दोस्तों। और इसीलिए खड़गे ने कहा कि फिलहाल ये जो इमारतें हैं इससे नहीं बनता, जनता की आवाज से चलता है देश। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तानाशाही की हद हो गई है, कभी खिलाड़ियों को पीटते हो तो कभी किसानों को खालिस्तानी बता देते हो। आखिरकार बीजेपी सत्ता में रहने के लिए और कितने पाप करेगी। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पहले तो सच्चे लोगों पर झूठे इल्जाम लगाओ, फिर उनको जेल में डालकर उनको लंबा सड़ाओ, फिर देश की बेटियां जो भारत रत्न लेकर आई हैं उनके साथ दिल्ली में मारपीट करो। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी का रवैया यही है, या उसकी आज की राजनीति नहीं, उसकी राजनीति बहुत पुरानी हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से मारपीट की है इसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश उनकी उंगलियों पर नाचे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यही नहीं दोस्तों, केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि जो सत्येंद्र जैन की आज हालत है वो भी बीजेपी की वजह से है। आपको बता दें सत्येंद्र जैन की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जेल में उनकी हालत बद से बदतर कर दी। यही नहीं दोस्तों, सत्येंद्र जैन नहीं, आपको याद होगा आजम खान भी जब भारतीय जेल में बंद थे लगभग 2.5 साल, तब आजम खान की हालत इससे भी बुरी कर दी थी बीजेपी और के नेताओं ने। और बीजेपी दोस्तों स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है कि इन लोगों को इतना परेशान करना जेल में कि तड़प तड़प के जो यहाँ पर हार मान ले या फिर हमारे पाले में आ जाए। लेकिन दोस्तों जो सहन करने वाले होते हैं वो आराम से सहन कर लेते हैं, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों इन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक्सपोज होना ही था, और वो हो भी गई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की जो एक कहीं ना कहीं पूरी साजिश थी, वो पूरी चाल दोस्तों सामने आ चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले पूरे देश में होगा आंदोलन, कहां कहां रोकोगे अब खिलाड़ियों को। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कल जो हुई थी गिरफ्तारियां दोस्तों महिला पहलवानों की, उसको बहुत दुखदायक बताया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है अब तो पंचायत करेगी फैसला कि कैसे बीजेपी से जो है यहाँ पर ब्रिजभूषण को जेल के अंदर डलवाया जाएगा और पूरा इंसाफ लिया जाएगा। आपको बता दें राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि फिलहाल अब यह आंदोलन लंबा चलेगा। अब अपनी नई रणनीति के साथ खिलाड़ी और किसान सब सड़कों पर उतरेंगे। यही नहीं दोस्तों, जब तक ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ब्रिजभूषण को जो यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी हाल में यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी की जो एक असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों दिखता है कि लोगों ने आज देश का वो नज़ारा भी देख लिया जब हमारे देश की बहन बेटियों के साथ किस तरीके का बर्ताव
किया जा रहा था। ये भूला नहीं जा सकता दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए, यही मुद्दा बीजेपी को अब 2024 का चुनाव में भी भारी पड़ेगा। हर जगह बीजेपी का करप्शन, हर जगह जो है बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिरकार ये मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि जनता आपसे नफरत करती है या हर खिलाड़ी या फिर किसान आप उनको मुद्दे दे रहा हो, आप उनके खिलाफ ऐसे ऐसे कानून ला रहा हो या ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा हो जिनसे वो लोग परेशान हो चुके हैं। मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कहूंगा, बीजेपी की जो एक असली जगह है वो जनता अब देख चुकी है। जनता जान चुकी है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तमाम विपक्ष पार्टियों ने। अब बीजेपी को दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ पर नज़र रखनी होगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, अब देश में बीजेपी नहीं चलने वाली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, विनेश फोगाट ने कर दिया जंग का ऐलान, लिखा लंबा चौड़ा ट्वीट, बीजेपी को दे डाली चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, विनेश फोगाट जो कभी देश के लिए मेडल जीत के लाई थी, आज उनको कल किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने घसीटा, उनकी गर्दन दबाई, ये सबने देखा। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसने तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने जो है लड़ाई का ऐलान करते हुए लिखा, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ रहा है, बुज़दिल लहरों ने बगावत कर ली है। हम पर जो है यहाँ पर लुकवाने मौत का समा कहाँ है, हम मौत से डरने वाले कहाँ हैं, किसको जिंदगी से प्यार है, तलवार तुझे झुकना ही होगा, गर्दन ने अब बगावत कर ली है। इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद दोस्तों विनेश फोगाट को लोगों ने जमकर सपोर्ट किया। यही नहीं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं विनेश फोगाट के ट्वीट को सबने जो है यहाँ पर सपोर्ट किया है। यही नहीं दोस्तों, चाहे विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, आप देख लीजिए उल्टा रेसलरों को गालियां बकी जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी ने एक हथकंडा ढूंढ रखा है, जो भी कोई बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है बीजेपी दोस्तों उसको खालिस्तानी बता देती है। और जिसको खालिस्तानी बता ही देती है तो फिर आप अच्छे समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो सोच है या फिर जो उसकी चाल है वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले, इस देश की जनता किसी भी हाल में दोस्तों डरने वाली तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए नहीं डरेगी दोस्तों क्योंकि देश की जनता भी अच्छे से जानती है और आप भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में दोस्तों बात जो है सही गलत की है, आप समझिए, लोकतंत्र की है, और इसीलिए सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नई संसद को लेकर भड़के फिर से एक बार नीतीश कुमार। बोले हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे, नए संसद की कोई जरूरत नहीं थी। 1000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, और 1000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बाद बीजेपी दोस्तों आप समझिए आराम से चिल कर रही है। क्यों? जब देश में एमएसपी देने की बात आती है, जब देश में गरीबी महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की बात आती है, तो बीजेपी कह देती है कि देश के पास पैसा नहीं है। अब अगर देश के पास पैसा है ही नहीं तो 1000 करोड़ रुपए जनता के पैसों से नया संसद क्यों बनाया गया? और अगर दोस्तों बनाया गया तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं हुआ? ये विपक्ष का सवाल है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी किसी भी हाल में राष्ट्रपति का अपमान करना चाहती थी और उसने वही किया। बीजेपी ने जानबूझकर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया। नीतीश कुमार ने जमकर गरजते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग लोकतंत्र और इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए और इतिहास बदल जाए। ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग संसद बदलना है, क्या वो इतिहास भी बदल देंगे? क्या वो इतिहास को भी बदलना चाहते हैं? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये दोस्तों जाहिर सी बात है, जमकर खूब सुनाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं नीतीश कुमार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, स्टालिन, जी हाँ, तमिलनाडु के दोस्तों सीएम स्टालिन का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। स्टालिन बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन जो है सिंगल को झुका दिया। दरअसल दोस्तों सेंगोल को लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, सेंगोल ये सेंगोल वो, लेकिन जिस तरीके से महिला पहलवानों को पीटा गया और उसके बाद विपक्ष ने कहा कि फिलहाल पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने सेंगोल का झुका दिया,
पूरी तरीके से। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि स्टालिन जो है तमिलनाडु के प्रधानमंत्री है, वो हैं सीएम। ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि फिलहाल बीजेपी ने जो शर्मनाक हरकत की है उसको माफ नहीं किया जा सकता। खास करके हमारे देश का जो सम्मान बढ़ाते हैं, जो मेडल लाते हैं देश के लिए दोस्तों, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ये अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं इसको, या फिर दोस्तों नादानी का नाम तो इसको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए